दिखा रहा अपनी पत्नी की, वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़ी हुई, सब 10-20 यंत्र लगे हुए। बोले बाबा जी बच गई मारी घर उजड़ने से बच गया। इधर आगे सामने वाली पट्टी पे आ जाएंगे इधर, हाँ वहां माइक आएगा। ये प्रवीण, एक दूसरा है गोपाल कृष्ण, वो भी नई दिल्ली से ही है। बोले बाबा जी मेरी पुरानी दिल्ली में एक जगह है, सारी आपको देने आया हूं। मैंने कहा भाई जगह तू अपनी खुद ही रख ले, हम ये दुनिया की प्रॉपर्टी लेने नहीं आए। हाँ, ओम स्वामी जी, प्रवीण दिल्ली से। स्वामी जी मेरी वाइफ 15 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने से जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल घट गया तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और वो डॉक्टर भी कौन था बता? अपने तुम्हारे घर का ही था। डॉक्टर दीपक गुप्ता थे, वो भी घर के आदमी। और इसको सारे व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहा मेरे को, बोले जी डॉक्टर ने कह रहा है कि वेरी सीरियस। इवन एक इंजेक्शन उन्होंने लिखा स्वामी जी टोटली जो पूरी दिल्ली में नहीं मिल रहा था। फिर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में डेथ होगी उसके पास था, तो वो जो इसकी डेथ होगी उसके पास था। 30,000 का उसने जो इंजेक्शन था वो 3 लाख रुपए का मुझे दिया। 30,000 का इंजेक्शन 3 लाख में दिया इसको। फिर और डॉक्टर ने कहा इससे बस ये मत समझना कि रामबाण है, इससे 5% फर्क आएगा खाली ओनली ये, लेकिन अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। वही इंजेक्शन स्वामी जी 2 दिन बाद 9 लाख रुपए का बिका वहीं पर। बोलो। फिर और लोग बाग मेरे से पूछ रहे कहीं से दिलवा दे भाई, कहीं से दिलवा दे, पर लेकिन मिल ही नहीं रहा था। फिर अल्टीमेटली जब डॉक्टर ने उसके लगाने के बाद भी 3 दिन तक बोले भाई अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि 24% लंग्स डैमेज हैं। तो 25 में से बोले 1% दिखता है, उसमें सारा वाइट हो रखा है बिल्कुल। तो 1% दिखता है कि कहीं है स्पॉट है, नहीं तो पूरा वाइट हो रखा है। हो पूरा फेफड़ा भर गया। 1% दिख रहा है कि इसको फेफड़ा, बाकी सारे जैसे कई बार आसमान को बादल ढक लेते हैं ना, सूर्य भी नहीं दिखाई देता। फिर लास्ट में हमने सोचा कि जब डॉक्टर जवाब ही दे रहे तो कोरोनिल ही खिला लो, तो वेंटिलेटर पे ही कोरोनिल और गोलियां भेजी और उसने कपाल भाती किया। 3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा अब हम कह सकते कि शी कैन रिकवर। 3 दिन कोरोनिल खाई, बताओ। ये तो मरने वाली बच गई। जो 9 लाख का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, अच्छा वो नहीं मिला, वो लगा देता तो मरी जाती। नहीं और एक तो लगा दिया, हाँ, और लगा देता तो हाँ, मर जाती। ज्यादा इंजेक्शन, ओवरडोज से लोग मर रहे, लेकिन वेंटिलेटर पे उसने कपाल भारती किया हमारे, क्योंकि वो और तो कुछ कर नहीं सकती थी कपाल भारती के, बस इतना ही मरता क्या नहीं करता। कोरोनिल भी खा ली, अणु तेल भी डाल दिया होगा चोरी छिपे, और डॉक्टर ने कह दिया था बोले जो भी करना हो कर लो। फिर आखिर में जब डॉक्टर ने कहा अभी ठीक हो गए, तो उसने कहा मुझको तो बाबा रामदेव ने ठीक किया। तो बोले हमने कुछ नहीं किया क्या? नहीं आपने भी जो किया, लेकिन मैं तो बाबा जी के उससे ठीक हुई हूँ। तो बड़े आश्चर्य से हुआ वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में, कोई भैया ऐसे बोल रहे हैं। क्या नाम है उसका? निशी गोयल। निशी गोयल के लिए जोरदार ताली बजा दो। नहीं तो ऐसी नींद में सोती निशी कि उठ ही नहीं पाती। किसी दिन देख लेना तो उसको ऐसी नींद आएगी, ये सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। तो प्रवीण बड़ा खुश हो रहा था, बोले स्वामी जी हमारा घर बचा लिया आपने तो उजड़ने से। बचा लिया स्वामी जी, आपकी योग से बच गए, नहीं तो कुछ चांस। अब ये योग और कोरोनिल के बारे में कितना विवाद किया। अच्छा, मैं जो भी काम करता हूँ लोग मुझसे कहते हैं बाबा जी आप कौन सी घड़ी पैदा हुए थे? मैंने कहा सुबह सुबह पैदा हुआ था, बताओ दिक्कत क्या है? कल इसीलिए स्वामी जी मैंने लाइफ मेंबरशिप का मैंने फॉर्म भी भर के। चलो लाइफ मेंबर बन रहा भाई प्रवीण, जोरदार ताली बजा दो। बोले बाबा जी जान बता दी, तो लाइफ मेंबर बनने में क्या दिक्कत है, तो लाइफ बचा दी तो है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके पूरा परिवार पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी जो पतंजलि के भी अभिभावक हैं। कल ही हम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, पूज्य सर संघ चालक मोहन भागवत जी, हमने कल एक जो कल रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी बोलते हैं उसको, रथ सप्तमी को बहुत बड़ा आयोजन किया सूर्य नमस्कार का, और करीब 100 करोड़ सूर्य नमस्कार तो पूरे हो गए। अभी लक्ष्य है www.75सूर्यनमस्कार.com पर अपना जाएं, वहां पर एक लिंक मिलेगा जो है ये योगासन की जो है ना फोटो अपलोड करने का। गूगल में जाके फिर वहां पर अपना नाम फोन नंबर जो डिटेल है वो बच्चे भर देंगे, तुमको नहीं भरना आती हो तो उसमें अपने जो भी यूनिक योग के पोज, योगासनों के, प्राणायाम के, ध्यान के, मुद्राओं के पोज अपलोड करने हैं।
उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जब रिक्वेस्ट की थी तो 1 लाख फोटो एल्बम का रखा था। मुझे लगता है कम से कम ये भी 25-50 लाख से लेकर के 1 करोड़ फोटोओं का एल्बम इकट्ठा करना है अपने को। स्वामी जी मैं तो कहूँगा माघ मेले में लोग बाग जाते हैं संगम के लिए, मैं तो कहता हूँ संगम जिसको करना है यहाँ योग ग्राम तीर्थ में आ जाए, सबसे बड़ा संगम। यहाँ तो देखो योग का योग ग्राम तीर्थ संगम से कम नहीं है स्वामी जी। योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, त्रिवेणी का संगम है ये, योग यज्ञ का संगम है ये, योग वेद का संगम है ये। हाँ चलो बहुत आशीर्वाद प्रवीण। हाँ और वो गोपाल कृष्ण कहाँ गया? वो भी हिलता डुलता था। अब बोला स्वामी जी मेरी हमदर्द के पास में, मन का ठीक है, ये हमदर्द वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, वहां 99% मुस्लिम ही काम करते हैं। हमदर्द, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, हमदर्द दवा खाना है यूनानियों का, मुस्लिम लोग चलाते हैं। 99% वहां मुस्लिम ही काम करते हैं, 99.99 तक। लेकिन पतंजलि ऐसा है जिसमें कोई मजहब का भेदभाव नहीं, सारा संसार हमारा है। जहां पतंजलि फूड पार्क है ना, उसके पड़ोस का गांव, वहां मुसलमान ही रहते हैं और हमने कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे बहुत अच्छे कुछ तो थेरेपिस्ट बच्चे भी हैं जो मुस्लिम भी है। हम कहते भाई ठीक है, जिसको भी करना है करो सेवा, लेकिन पवित्रता और शुचिता के साथ करना पड़ेगा। यहाँ जो मुस्लिम बच्चे आते हैं, कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी नशा नहीं करते। हिंदुओं के बच्चे आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, जो भी गरीब अमीर का कोई हमने भेद नहीं रखा। हमने तो करीब यहाँ 80% जिनको दलित शोषित वंचित जिसको कहते हैं ना, बहुत बेचारे दबे कुचले लोग थे, बेबस लाचार, वो उर्दू में मजलूम बोलते हैं, उन लोगों को हमने आश्रय दिया है और वो सब बच्चे सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं और लाखों लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं। सबका अभिनंदन है। तो वो बोला जी मेरे को तो पार्किंसन से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों में जबरदस्त लाभ हो गया। फिर उसको भी बुलाता हूँ, ये बहन कुछ कहना चाह रही है। फिर ये राजेश बोलो जी 1 किलो का हाइड्रोसील था, ये जो टेस्टिकल्स हैं बढ़ जाते, 1 किलो का था। बोले गोमुखासन किया, गरुड़ासन किया, प्राणायाम बताया था आपने, चंद्र प्रभावटी बताई थी, वही खाई, मैं तो ठीक हो गया स्वामी जी। सफेद दाग, एक बेटी है राखी और एक बहन है किरण, बोले स्वामी जी सोराइसिस गोधन अर्क को कायाकल्प ने तो कमाल कर दिया मेरा। हाँ? कितने बड़ी बड़ी बीमारियां, सोराइटिक अर्थराइटिस, मैं बोलता हूं ना गोधन अर्क पियो, सोराइटिक अर्थराइटिस जवान बच्चे को हो गया, सोराइटिक अर्थराइटिस, सोराइसिस उसके बाद अर्थराइटिस, गोधन अर्क पिया, मैं कहता हूं गोधन अर्क और गोखरू ये नियमित पियो। और बाकी फिर यहाँ आपके आहार में हमने सम्मिलित करा दिया गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, हार श्रृंगार और ये सहजना, इसका रस पियो, ठीक हो जाते। छोटी छोटी चीजें हैं ये। जी बहन। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सरबजीत कौर है। स्वामी जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। जी सरबजीत। स्वामी जी मेरे को ब्रेन में क्लॉट आ गया था। हाँ। तो बाबा जी मेरे को वहाँ पहले चंडीगढ़ में 32 सेक्टर में उन्होंने नीतीश डॉक्टर हैं जो न्यूरोलॉजी के सीनियर हैं, तो डॉक्टर साहब उन्होंने इलाज करा, तो मेरे को कोई एलोपैथिक दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाबा जी उन्होंने मेरे को पीजीआई रेफ़र करा, तो पीजीआई में राजवीर जी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा। तो उन्होंने मेरे को जो स्टीरॉयड दिए बाबा जी, वो कह रहे थे कि दिमाग में थोड़ा पानी है तो वो सिरिंज से निकाला जाएगा। तो बाबा जी इतना डरा दिया, मैंने वो तो नहीं करवाया। जो स्टीरॉयड दिए हैं बाबा जी, उससे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ गए थे और बाबा जी मेरे को वीकनेस भी बहुत महसूस होती थी। और बाबा जी मेरे जो याददाश्त की है ना, वो बिल्कुल मेमोरी लॉस होनी शुरू हो गई थी। तो बाबा जी 2019 में जब आप मेरे को पीजीआई में मिले थे, तो बाबा जी आपने मेरे को बोला था, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था कि आप योग करो, ये लोम विलोम कपालभाति करो और मेधावटी खाओ बेटा, आप ठीक हो जाओगे। तो बाबा जी हमारे 32 सेक्टर में ही ना हमारा योगा ग्रुप है बाबा जी। हाँ हमारे बहुत से कार्यकर्ता भाई बहनें शिविर लगाते हैं। हाँ जी, ईस्ट चंडीगढ़ ईस्ट ग्रुप है बाबा जी हमारा। इकबाल कौर जी मैडम है हमारी, दीपा मैडम है, सुरिंदर सर है, अश्विनी सर हैं,
अजीत हांडा सर जी हैं। तो एक पूरा ग्रुप है योग हाँ वालों जी, का। 60 बंदों का ये पूरा ग्रुप है, 60 बंदों का ग्रुप है बाबा जी। इन्होंने बहुत अच्छा बाबा जी मेरे को योगा करवाया, तो बाबा जी मेरे को अब 80% रिलीफ आ गया ये ब्लॉकेज से ही। मेरा जो थे जो बीमारी दिमाग की असाध्य थी, अब वो 80% ठीक होगी। अभी न्यूरोग्रिट गोल्ड और ले लेना, थोड़ी सिस्टोग्रिट भी खा लेना, तो अंदर का पूरा भी जो 80% रिलीफ करा बाबा जी मेरे को इस बीमारी से। आपने योगा करा, ये योगा होने से। तो बाबा जी मेरे यहाँ पे हरिद्वार में मेरी बड़ी बहन है सुरजीत कौर, और सोन सिंह है, उनका बेटा ये सनी है। ये बाबा जी यही सनी है। हाँ यही सनी है बाबा जी 25 साल से। और 8 किलो लूज हो गया। हाँ, इसको देना सनी को भी। ये हरिद्वार वाले ना, पहले एक चीज तो मैंने हरिद्वार वालों की उनकी भ्रांति तोड़ी। वो ये बाबा सोचते जी थे मेरा 5 किलो वेट लूज हुआ है। ये योगेश सर और यहाँ पे एक और सर है, इन्होंने शाम को डेली योगा करवाया हमारे को। 5 किलो। तेरा सनी कितना कम हुआ? 8 किलो हो गया स्वामी जी। कितने स्वामी दिन जी में? आपके चरणों में प्रणाम। कितने दिन में कम हुआ बेटा? 6 दिन। 6 दिन में 8 किलो कम कर लिया इस लड़के ने। और ये जिम गया था, वहां इसको हर्निया हो गया, शरीर का कबाड़ा और कर लिया। लोग जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए, वहां और कोई पेट फड़वा के आता है, कोई कमर तोड़वा के आता है, कोई टांग तोड़वा के आता है। क्यों लोहे लकड़ के साथ धींगा मस्ती कर रहे हो? स्वामी जी आपको बिल्कुल स्लिम होके मिलूंगा थोड़े टाइम में। ये सनी, ये हरिद्वार का बालक है। जब ये पैदा हुआ था, छोटा चुन्ना मुन्ना था, उस समय हम हरिद्वार आ गए थे 28 साल पहले। अब इसने बचपन से देखा, हरिद्वार वाले तो देखो हमको बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि हम विश्व प्रसिद्ध नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन हरिद्वार वाले तो हमको 28 साल पहले से ही जानने लग गए थे। भाई एक कोई गुरुकुल के पढ़ के आए हुए हैं यहाँ, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मुक्तानंद स्वामी, ये लोग उपचार करते हैं। नहीं तो ज्यादातर यहाँ बाबा बैठ करके माल खाते थे, भंडारे खाते थे। तो हरिद्वार वालों की मान्यता यही थी, ये बाबा लोगों का काम है भंडारे खाना, पेट बढ़ाना और दान लेना। स्वामी जी हम आपको बचपन से देख रहे हैं, आप कर्म पुरुष हैं, आप कर्म करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये राम युग की शुरुआत है, राम युग भी आएगा, क्योंकि जब गुरुकुल पद्धति आएगी तो डेफिनेटली राम युग भी दोबारा आएगा। ये पहला बच्चा मिला। एक हमारा अखिलेश पंडित है, उसने अपना बच्चा डाल तो दिया, लेकिन यहाँ हरिद्वार के जो पंडित लोग होते हैं ना, बड़े मोही होते हैं। ब्याह भी हरिद्वार के बाहर नहीं करना चाहते, यूं सोचे यहीं ब्याह हो जाए हमारे बालकों का, घर से बच्चों को निकालना नहीं चाहते। गुरुकुल में भर्ती तो करा दिया, फिर वापस ले गए। बोले स्वामी जी आप विद्वान तो बना दोगे, लेकिन हमारा मोह नहीं मिटता। ये मेरे से बोला, बाबा जी मैं अपने बच्चों को आपके गुरुकुल में पढ़ाऊंगा। अभिनंदन है इस शनि का भी बच्चे कि हम गुरुकुल वाले भी अपने बच्चों को आपके यहाँ पढ़ाएंगे। हम यही रहते हैं, रेसिडेंशियल है, उसमें घर जाने की छूट। स्वामी जी कल योगाचार्य आपके सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तो मैंने मासी को कहा देखो बेटे को मैं गुरुकुल में डालूंगा, और तो इन्होंने कहा ऐसा बनाना चाहता है। मैंने कहा अगर ऐसा बन जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। योग तो उनका एक आयाम है, सारे दुनिया के विषयों का ज्ञान देते हैं हम उनको। वेद शास्त्र का ज्ञान देने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के वर्ल्ड के टॉप नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, वर्ल्ड लैंग्वेज से लेके ऐसा कुछ नहीं है जो गुरुकुल में ना पढ़ाया जाता हो। यदि दुनिया के वर्ल्ड के टॉप स्कूलों में यदि दुनियावी ज्ञान विद्या सिखाई जाती है, तो उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा गुरुकुलों में विद्या सिखाते हैं हम यहाँ। ये है हमारे गुरुकुल की बात। बाबा जी 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था, तो हमारी चंडीगढ़ की पूरी पतंजलि योग टीम ने घर में मास्क बना के बाबा जी पूरे चंडीगढ़ में सेवा करी हमने। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो देखो ये बच्चे ऐसे हैं, आ जाओ दोनों ऊपर आ जाओ। अब इन दोनों को तो ये तो गोद ले लिया मैंने, अभी तो गोद ले नहीं सकता, ये मेरी गोद ही तोड़ देगा। बहुत मोटा है, लेकिन ये पतला हो जाएगा। अब इसने बाबा की बात मान ली, गुरु की बात मान ली। मान लो बड़ी बड़ी बीमारी तुम्हारी कट जाएगी। यहां ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 साल से योग ग्राम में आ रहे हैं और काट लिया उन्होंने। जिन्होंने अपनी बड़ी बीमारी काटी है उनको भी बुला रहा हूं। अब जो दवाई बताई है बेटे उसको पूरा कंटिन्यू करना। हाँ, और तेरी तो माँ ने भी तो बाल काले किए। जी बाबा जी मेरी मदर है प्रेमलता सैनी, चंडीगढ़ से। उन्होंने भी बाबा जी ये जो एक्सरसाइज करते हैं वो बाबा जी उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा ये डेली करी,
और आपके ये ऑयल और जो केश कांति और केश कांति है अभी बनाया है ना हर्बल एक्सपर्ट ऑयल, वो लगाती है करती है। और कितनी उम्र है? 65 ईयर है बाबा जी उनकी। 65 उम्र में दोबारा बाल सफेद कर लिए जो सफेद थे वो काले कर लिए। चलो बेटा खुश हो। दे दिया इसको आशीर्वाद, अब खाना पीना बंद आशीर्वाद में। ले लिया तेरा फोटो, ले लिया जा। अब देखो ये जो ज्यादा बीमारी है ना तो 2-1 महीना बस, मात्र 2-1 महीना खान पान पर थोड़ा कंट्रोल कर लो, बाकी जिंदगी पड़ी है ना खाने पीने के लिए। कुछ कहते स्वामी जी यह तो छीका ला दिया, बिल्कुल खाने को देते ही नहीं। मन का मरने तो नहीं दिया ना, बोले यही तो खास बात है, खाने को देते नहीं मरने देते नहीं। मैंने कहा बहुत खा रखा है, थोड़ा बैलेंस कर लो। फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ अच्छा लगने लगता है, बोले जी ना खाएं तो अच्छा, अब तो इतना हल्का हो गया शरीर, ऐसे हवा में उड़ते फिरते हैं। तो